सुप्रभात बच्चों। आज की आपकी कार्यपत्रक 44 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इससे पहले वाले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा था कि तत्वों को वर्गीकृत करना क्यों आवश्यक है या उनकी क्यों ज़रूरत पड़ी, और दो तरह के हमने क्लासिफिकेशन पढ़े थे, व्यवस्था पढ़ी थी, जिसमें पहला नियम जो था वो डॉबर्नियर त्रिक था और दूसरा जो हमने पढ़ा था वो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था। मगर उन दोनों में ही कुछ खामियां रह गई थी, जिसकी वजह से नया जो एक सिद्धांत हमें मिला, जो हमें मेंडलीव की आवर्त सारणी से मिला। मेंडलीव, जिनको कि आवर्त सारणी के जन्मदाता भी कहा जाता है, इनका जन्म 8 फरवरी 1834 में रूस के पश्चिमी साइबेरिया के टोबल्सक नामक स्थान पे हुआ था। इनके अनुसार तत्वों की व्यवस्था को मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है। आवर्त सारणी रसायन में एकमेव सिद्धांत साबित हुआ है और इसी से नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरणा मिली है। तो अगर हम देखें कि तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय जो है वो रासायनिक डिमित्री इवानोविच मेंडलीव को ही जाता है, इसीलिए उनको आवर्त सारणी के जन्मदाता भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों के मूल गुणधर्म और परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर, समानता के आधार पर अलग अलग तत्वों को अपने सारणी में रखा है। तो उनकी सारणी किस पे आधारित है? परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म और मूल गुणधर्म, इनकी समानताओं पे। तो जो भी तत्व समान थे उनको एक जगह रखा गया। तो आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने ये किया, इसके लिए आप ध्यान देंगे। मेंडलीव ने अपने सिद्धांत में क्या क्या चीज़ें बताई। सबसे पहले उस समय, जिस समय मेंडलीव ने अपना कार्य कर रहे थे, उस समय पर 63 तत्व जो थे उनका आविष्कार हो चुका था। तो उन तत्वों को उन्होंने उनके परमाणु द्रव्यमान और भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर उनको अपने सारणी में रखा। अब सबसे पहले उन्होंने रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत मेंडलीव ने जो तत्व हैं उनको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाकर उन पे ध्यान केंद्रित किया। सबसे पहले उन्होंने रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे यौगिक बनाकर तत्वों का अध्ययन किया। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का चुनाव उन्होंने क्यों किया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का चुनाव इसीलिए किया क्योंकि यही ऐसे तत्व हैं जो सबसे अत्यंत सक्रिय हैं और अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तो इनको पढ़ना आसान था क्योंकि सबके साथ ये यौगिक बनाते हैं। फिर तत्व से बनने वाले, जब हाइड्रोजन के साथ वो यौगिक बना रहा है तो वो हाइड्राइड बनाता है, और जब ऑक्सीजन के साथ करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा। तो इस मूल धर्म पे उन्होंने क्या किया कि सारणी तैयार करी। समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखने पर उन्होंने पाया कि अधिकतर तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया और वे अपने आप ही अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए। यानी कि परमाणु द्रव्यमान कम से ज़्यादा के तौर पे वो अपने आप ही व्यवस्थित हो गए जब उनको उनके समान गुणधर्मों के आधार पर रखा गया। यह भी देखा गया कि समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं।
यानी कि अगर एक जो तत्व है उसका भौतिक और रासायनिक गुणधर्म किसी प्रकार का है तो कुछ अंतराल के बाद दोबारा से दूसरा तत्व भी उसी गुणधर्म और भौतिक रासायनिक गुणधर्म उसके समान होते हैं। ये अभी हम आगे सारणी देखेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसी आधार पे मेंडलीव ने जो सिद्धांत दिया वो सिद्धांत कुछ इस तरह से है जो आपको ध्यान में रखना है। बहुत जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आपके आ सकता है 1 नंबर में, तो आप इसको ध्यान रखें। तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो तत्व हैं उनके जो भी गुण धर्म होते हैं वो उनके परमाणु द्रव्यमान पर निर्धारित होते हैं और कुछ अंतराल के बाद वो दोबारा से समान देखे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे आगे हम अभी देखेंगे। अब ये देखिए, ये आपका है मेंडलीव का सारणी जो उन्होंने दी थी। उसमें उन्होंने 8 समूह दिए हैं। ये आप देखेंगे 8 समूह हैं, 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 समूह हैं। ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो इसको एक समूह कहा जाता है। ये एक समूह है जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रुबीडियम, सिल्वर, सीजियम, गोल्ड, ये सब आ रहे हैं। तो ये सब एक ग्रुप में है, पहले ग्रुप में, पहले समूह में है। दूसरा आपको देखिए, तो इस तरह से ऊपर से नीचे जो आते हैं उनको हम समूह कहते हैं, और जो इस तरह से बाएं से दाएं जाते हैं उनको हम कहते हैं आवर्त। तो कितने आवर्त हैं मेंडलीव के सारणी में? 1 2 3 4 5 6। तो आपको ध्यान में रखना है कि 8 तो समूह हैं, 8 समूह हैं और 6 आवर्त हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि कितने उसके समूह और कितने आवर्त होते हैं उसमें। अब उसके बाद आप देखिए, हमने आपको बताया था कि सबसे पहला तरीका उन्होंने क्या किया कि ऑक्सीजन के साथ जब आपका तत्व जो है यौगिक बनाता है, तो जैसे पहला अगर आप देखेंगे, पहले के केस में उन्होंने जो फॉर्मूला बनाया है वो क्या दिया है कि पहले जो समूह है उसके अंदर जितने भी तत्व होंगे वो ये फॉर्मूला बनाएंगे, R2O, जिसमें R की जगह आप तत्व का जो है सिंबल उसमें लगा देंगे। जैसे कि अगर आपको बनाना है कि लिथियम ऑक्सीजन के साथ कैसा यौगिक बनाएगा, तो आप लिथियम को जब ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाएंगे, उसका रिएक्शन दिखाएंगे, तो क्या होगा, R की जगह आप क्या लिखेंगे, लिथियम, और नीचे 2 Li2O, लिथियम ऑक्साइड बनाएगा ये। इसी तरह से आप सोडियम के साथ करेंगे, क्योंकि ये ग्रुप 1 में तो R2O ही बना रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सोडियम के साथ जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो भी ये क्या बनाएगा, Na2O, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला ही R2O है। अब ऐसे ही हम देखेंगे कि अगर हमें दूसरे समूह में से बताना है कोई भी एलिमेंट है, जैसे आपको इस वर्कशीट के अंत में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो भी आपके दिए होंगे, मैं उस तरह का आपको वो सॉल्व नहीं करा रही, मगर मैं उस तरह के ही आपको उदाहरण दे रही हूँ। अगर आपको दिया है कि मैग्नीशियम किस तरह का ऑक्साइड बनाता है, तो सबसे पहले तो आप देखिए कि कौन से समूह में आता है। ये दूसरे समूह में आता है। इस समूह में कैसा ऑक्साइड बन रहा है, RO, यानी कि मैग्नीशियम किस तरह का ऑक्साइड बनाएगा, MgO। ठीक है। और अगर आपसे मान लीजिए पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम किस तरह का ऑक्साइड बनाएगा, तो आप देखिए एल्यूमिनियम कौन से समूह में आ रहा है, R2O3 का फॉर्मूला आ रहा है, तो ये क्या बना देगा, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आपको ध्यान में रखना है कि R की जगह आपको तत्व का
सिंबल लगाना है। ऐसे ही आप हाइड्राइड का जब बनाएंगे तो अगर आपको कोई भी हाइड्राइड के लिए आता है तो हाइड्राइड मान लीजिए आपको आता है कि आपको बताना है कि बेरिलियम का हाइड्राइड कैसा होगा, तो पहले आपको देखना है कि बेरिलियम है कहाँ पर। ये बेरिलियम है, ये दूसरे समूह में है, बेरिलियम के समूह में हाइड्राइड RH2 है। तो यानी कि बेरिलियम जब हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाएगा तो इसका, क्योंकि जनरल फॉर्मूला RH2 दिया है, तो ये क्या बनाएगा, BeH2। तो इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। इस बेसिस पे उन्होंने अपने जितने भी तत्व थे उनको इस तरह से विभाजित किया, समूह में और आवर्त में। 8 समूह में और 6 आवर्तों में उन्होंने इसको विभाजित किया और इस तरह का पीरियोडिक टेबल आपका बना, जिसको मेंडलीव सारणी कहा जाता है। इसमें उन्होंने ये सोच के कई जगह भी छोड़ी थी कि आगे चल के कुछ और तत्व जो हैं जब वो डिस्कवर होंगे तो उस समय जो है इस सारणी में वो आसानी से आ जाएंगे। तो उन्होंने उसके लिए प्रॉपर जगह भी बीच में छोड़ी है अपनी सारणी में। तो ये उनकी बहुत अच्छी जो थी सोच थी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थी, जो आगे चल के बहुत काम भी आई है। तो बच्चों, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और अपने क्वेश्चन आंसर्स करके टाइम से भेजेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखिए, घर पे रहिए, मास्क पहनिए और ध्यान से अपनी पढ़ाई कीजिए।